नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिक्टेशन लेने वाले हैं। इसे हम लोग 3 अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 70 की स्पीड में, दूसरी बार में 80 की स्पीड में, तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि इसको संकेत लिपि में किस प्रकार से लिखा जा सकता है, यानी इसके प्रत्येक शब्द की आउटलाइन क्या होगी, तो आप इसके पहले वाले वीडियो को जाकर के देख लें। उसमें हमने एक एक शब्द की आउटलाइन को लिख करके बताया है। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। नई निर्यात आयात नीति को अर्थ संगत बनाने के लिए आयात तथा निर्यात प्रक्रियाओं को आसान बनाना आवश्यक था। जटिल प्रक्रियाएं निर्यात प्रयासों को कमजोर करने के लिए कुछ मामलों में नियंत्रणों से भी अधिक जिम्मेदार रही हैं। अतः पंचवर्षीय आयात निर्यात नीति की घोषणा के बाद यह उम्मीद की जा रही थी कि किसी भी क्षण सरलीकृत प्रक्रियाओं को सरकार स्पष्ट कर देगी। अब इन प्रक्रियाओं को स्पष्ट कर दिया गया है। आयात तथा निर्यात से जुड़े लोगों का काम तो पहले ही आसान कर दिया गया था। अब ताज़ा घोषणा के बाद निर्यातक वक्त एवं ऊर्जा की बर्बादी के कुछ और जहमतों से बच जाएंगे। पैरा प्रक्रियाओं की हैंडबुक में 256 पृष्ठ हैं। निर्यात आयात नीति के लिए लाइसेंस की आवश्यकता रखी गई। उनमें निर्यातकों तथा आयातकों की परेशानी की गुंजाइशें तो रह ही गई थीं। इन लाइसेंसिंग शक्तियों को विकेंद्रीकरण करके सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब जोर निजीकरण पर ही नहीं बल्कि विकेंद्रीकरण पर भी है। आयात की नकारात्मक सूची में आने वाले उन आइटमों के लिए अब तक 7 आवेदन पत्रों की आवश्यकता पड़ती थी। ताज़ा घोषणा के बाद आवेदन पत्रों की संख्या सिमट कर 1 रह गई है। विदेश व्यापार अपने आप में बहुत ही संश्लिष्ट होता है। अनेक राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय कारक पूरे व्यापार माहौल को ही अनिश्चित बना देते हैं। वैसी हालत में यह अंदाज लगा पाना भी मुश्किल है कि बड़े कागजी काम निर्यात प्रयासों को किस हद तक प्रभावित करते होंगे। एक उदाहरण निर्यात सब्सिडी का है। अब इसे समाप्त कर दिया गया है, पर जब यह जारी थी तब निर्यातकों को शिकायतें रहती थीं कि समय पर सब्सिडी नहीं दी जाती। उन्हें महीनों तथा कभी कभी वर्षों इंतज़ार करने पड़ते हैं। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय
स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद, तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। नई निर्यात आयात नीति को अर्थ संगत बनाने के लिए आयात तथा निर्यात प्रक्रियाओं को आसान बनाना आवश्यक था। जटिल प्रक्रियाएं निर्यात प्रयासों को कमजोर करने के लिए कुछ मामलों में नियंत्रणों से भी अधिक जिम्मेदार रही हैं। अतः पंचवर्षीय आयात निर्यात नीति की घोषणा के बाद यह उम्मीद की जा रही थी कि किसी भी क्षण सरलीकृत प्रक्रियाओं को सरकार स्पष्ट कर देगी। अब इन प्रक्रियाओं को स्पष्ट कर दिया गया है। आयात तथा निर्यात से जुड़े लोगों का काम तो पहले ही आसान कर दिया गया था। अब ताज़ा घोषणा के बाद निर्यातक वक्त एवं ऊर्जा की बर्बादी के कुछ और जहमतों से बच जाएंगे। पैरा प्रक्रियाओं की हैंडबुक में 256 पृष्ठ हैं। निर्यात आयात नीति के लिए लाइसेंस की आवश्यकता रखी गई। उनमें निर्यातकों तथा आयातकों की परेशानी की गुंजाइशें तो रह ही गई थीं। इन लाइसेंसिंग शक्तियों को विकेंद्रीकरण करके सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब जोर निजीकरण पर ही नहीं बल्कि विकेंद्रीकरण पर भी है। आयात की नकारात्मक सूची में आने वाले उन आइटमों के लिए अब तक 7 आवेदन पत्रों की आवश्यकता पड़ती थी। ताज़ा घोषणा के बाद आवेदन पत्रों की संख्या सिमट कर 1 रह गई है। विदेश व्यापार अपने आप में बहुत ही संश्लिष्ट होता है। अनेक राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय कारक पूरे व्यापार माहौल को ही अनिश्चित बना देते हैं। वैसी हालत में यह अंदाज लगा पाना भी मुश्किल है कि बड़े कागजी काम निर्यात प्रयासों को किस हद तक प्रभावित करते होंगे। एक उदाहरण निर्यात सब्सिडी का है। अब इसे समाप्त कर दिया गया है, पर जब यह जारी थी तब निर्यातकों को शिकायतें रहती थीं कि समय पर सब्सिडी नहीं दी जाती। उन्हें महीनों तथा कभी कभी वर्षों इंतजार करने पड़ते हैं। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को आखिरी बार में हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। नई निर्यात आयात नीति को अर्थ संगत बनाने के लिए आयात तथा निर्यात प्रक्रियाओं को आसान बनाना आवश्यक था। जटिल प्रक्रियाएं निर्यात प्रयासों को कमजोर करने के लिए कुछ मामलों में नियंत्रणों से भी अधिक जिम्मेदार रही हैं। अतः पंचवर्षीय आयात निर्यात नीति की घोषणा के बाद यह उम्मीद की जा रही थी कि किसी भी क्षण सरलीकृत प्रक्रियाओं को सरकार स्पष्ट कर देगी।
अब इन प्रक्रियाओं को स्पष्ट कर दिया गया है। आयात तथा निर्यात से जुड़े लोगों का काम तो पहले ही आसान कर दिया गया था। अब ताज़ा घोषणा के बाद निर्यातक वक्त एवं ऊर्जा की बर्बादी के कुछ और जहमतों से बच जाएंगे। पैरा प्रक्रियाओं की हैंडबुक में 256 पृष्ठ हैं। निर्यात आयात नीति के लिए लाइसेंस की आवश्यकता रखी गई। उनमें निर्यातकों तथा आयातकों की परेशानी की गुंजाइशें तो रह ही गई थीं। इन लाइसेंसिंग शक्तियों को विकेंद्रीकरण करके सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब जोर निजीकरण पर ही नहीं बल्कि विकेंद्रीकरण पर भी है। आयात की नकारात्मक सूची में आने वाले उन आइटमों के लिए अब तक 7 आवेदन पत्रों की आवश्यकता पड़ती थी। ताज़ा घोषणा के बाद आवेदन पत्रों की संख्या सिमट कर 1 रह गई है। विदेश व्यापार अपने आप में बहुत ही संश्लिष्ट होता है। अनेक राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय कारक पूरे व्यापार माहौल को ही अनिश्चित बना देते हैं। वैसी हालत में यह अंदाज लगा पाना भी मुश्किल है कि बड़े कागजी काम निर्यात प्रयासों को किस हद तक प्रभावित करते होंगे। एक उदाहरण निर्यात सब्सिडी का है। अब इसे समाप्त कर दिया गया है, पर जब यह जारी थी तब निर्यातकों को शिकायतें रहती थीं कि समय पर सब्सिडी नहीं दी जाती। उन्हें महीनों तथा कभी-कभी वर्षों इंतज़ार करने पड़ते हैं। स्टॉप। तो दोस्तों, इस तरह से आज का वीडियो हम लोगों का कंप्लीट हुआ। मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जस्ट बगल में आपको बेल आइकन मिलेगा, उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज आपको समय समय पर मिलते रहें और आप घर बैठे संकेत लिपि को सीख सकें। धन्यवाद।